नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। अमेरिका में लोगों का दिल जीतने के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचेंगे, जहां श्रद्धांजलि देने के बाद वो वाल्मीकि बस्ती जाएंगे। वाल्मीकि बस्ती में पीएम मोदी सफाई कर अभियान को शुरू करेंगे। इस अभियान को कामयाब बनाने में सारा सरकारी अमला जुट गया है। 31 लाख सरकारी कर्मचारी इस अभियान में शामिल होंगे। गांधी जयंती पर सरकारी अवकाश होता है, लेकिन इस बार सारे अधिकारियों को अभियान के लिए दफ्तर आना होगा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फिलहाल आप देख सकते हैं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो कि पहुंची बापू की समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। यहीं पर आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया नायडू को भी, जो कि पहुंचे थे यहां पे सुबह करीब 6:45 बजे ही, जब वहां पे तैयारियों का वो जायजा ले रहे थे। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री खुद इस मौके पर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे करीब 9:10 पर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। We want to create a hygienic, clean country, not only for ourselves, but for everyone. प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए थे और उनके मंत्री देश में सफाई अभियान में जुटे थे। हाथ में झाड़ू लिए मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य खुद सफाई करते नजर आए। क्या खास और क्या सभी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में जुट गए। अब इस सफाई अभियान में देश भर के स्कूली बच्चे जोर शोर से जुड़ गए। 2 अक्टूबर को पहले तो हम अपने स्कूल कैंपस में ही सफाई करेंगे, उसको पूरा साफ करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप साफ नहीं होंगे तब तक हम और अपनी आसपास की जगहों को साफ करने का नहीं स्टार्ट कर सकते। इसलिए पहले हम अपने स्कूल को अच्छी तरह साफ करेंगे। अपने सराउंडिंग्स में बाहर भी जाएंगे एंड देखेंगे और वहाँ पे भी क्लीनिंग करेंगे एंड इस तरह हम 2 अक्टूबर एक्चुअली उसे सेलिब्रेट कर पाएंगे। उसका मीनिंग एक्चुअली तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब हम खुद बाहर जाएंगे, खुद कुछ एक्शन लेंगे। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों को सर्कुलर जारी कर शिक्षकों और छात्रों को 2 अक्टूबर को स्कूल परिसर में मौजूद रहने के लिए कहा है। इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के अलावा बच्चों को स्कूलों में भी शपथ दिलाई जाएगी। कुछ स्कूलों में तो पहले से ही सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल भी टॉयलेट साफ करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो वो मुझे लगता है सारे बच्चे, जो हम बच्चों से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब अंदर से वो बहुत खुश हैं कि ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे देश में कोई इनिशिएटिव तो लिया गया और सारे ही इसमें अपने काम करने के लिए बहुत मतलब विलिंगली तैयार हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपने संदेश में देशवासियों को महात्मा गांधी से सबक लेने की अपील की है। प्रणब दा के मुताबिक गांधी जयंती की शुरुआत हमें अपने आसपास की सफाई के साथ करनी चाहिए और स्वच्छता अभियान को जुनून की तरह लेना चाहिए। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम की सराहना की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने स्वच्छता अभियान, जो कि यूपीए सरकार ने निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत चलाया था, उसको ही उन्होंने नए नाम से चलाया, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम उन्हें बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों की राजधानी भोपाल और जयपुर में भी दिखने को मिल रहा है। वहीं स्कूली बच्चों के अलावा खुद राज्यों के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आपको बता दें, लगातार हम आपको राजघाट से फिलहाल सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे अब से थोड़ी देर पहले यहां पे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची हैं, जिन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद हमने देखा है यहां पर पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और साथ ही में दूसरे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के, और साथ ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी। फिलहाल यहाँ पे राम भजन पर बैठे सभी लोग। और ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पहुंच चुके हैं राजघाट और यहाँ पर आज के दिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद। आपको बता दें, यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज गांधी जयंती के इस खास मौके पर अपने महत्वाकांक्षी मिशन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सबसे पहले पहुंचे हैं राजघाट, जहां पे वो बापू को श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद आगे शुरू होगा स्वच्छ भारत अभियान। फिलहाल आप देख सकते हैं उनको एस्कॉर्ट करते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया नायडू भी उनके पीछे, जो कि करीब सुबह 6:45 बजे ही पहुंच गए थे यहाँ पे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे अपने कदम बढ़ाते हुए बापू की समाधि की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, बापू को श्रद्धांजलि करेंगे। और हमने देखा है कि किस तरह से कई मौकों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को याद करते रहे हैं, उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहे हैं और दूसरों को भी उनके मूल्यों की सीख देते रहे हैं। और आज स्वच्छता, जो कि बापू के कुछ अहम मूल्यों में से एक था, आज उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी देश को दिशा दिखाएंगे कि किस तरह से स्वच्छता बरकरार रखी जाए अपने आसपास, पूरे देश में, अपने गली मोहल्लों में, अपने घरों में। और आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, इस सोच को सामने रखने वाले महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उन्हीं के मूल्यों को आज देश को एक बार फिर से देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जागरूक करेंगे पूरे देश को, शपथ दिलाएंगे पूरे देश को कि किस तरह से अपने देश को, अपने भारत को स्वच्छ रखा जाए। और ये तस्वीरें आपने देखी जहां पे गुलाब की पंखड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और यहाँ पर अब कुछ राम भजन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ पसंदीदा भजन के साथ फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे पल बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिंतन के वो पल, सुख और शांति के वो पल, जिसके बाद वो आज देश को नई दिशा देने वाले हैं। साथ ही में आप तस्वीरों में देख सकते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाईं ओर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें, नवजीवन में अपने लेख में 1919-1925 में खासतौर पर यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया कि कितना जरूरी है स्वच्छता को अपने जीवन में उतारना। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ से अब रुखसत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी फिलहाल आपने राजघाट पे देखा तस्वीरों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन अब आगे का पूरा दिन काफी व्यस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए अब वो आज यहां से बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद आगे चल रहे हैं। और अब यहां से वो सीधे रुख करेंगे वाल्मीकि बस्ती का, जहां पे वो सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे करीब 8:15 बजे। 8:15 बजे से लेकर 8:40 तक वाल्मीकि बस्ती में वो झाड़ू लगाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे इंडिया गेट की ओर और उसके बाद बोट क्लब के बड़े लॉन में वो करीब 30,000 लोगों के साथ पूरे देश को शपथ दिलाएंगे स्वच्छता की। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हाथ में गुलाब की पंखुड़ियां लिए यहाँ पे बापू यानी कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें नमन करते हुए यहाँ पर बापू के ही दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पे स्वच्छता को वो एक बड़ा मिशन बनाने वाले हैं, सिर्फ भारत की सरकार के लिए नहीं बल्कि आपके लिए, हमारे लिए, देश के जन जन के लिए। स्वच्छता, उसकी अहमियत और किस तरह से जीवन को बदला जा सकता है अगर हम इसे अपने जीवन में उतारे, इन तमाम मूल्यों और उद्देश्यों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बापू को श्रद्धांजलि दी और बापू के ही दिखाए हुए मार्ग स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए, देश को स्वच्छता की शपथ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर। और आज के दिन की शुरुआत उन्होंने की बापू को श्रद्धांजलि देने के साथ और अब राजघाट से वो रवाना हो चुके हैं और अब यहां से वो सीधे रुख करेंगे वाल्मीकि बस्ती का। और हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से 1919 और 1925 के बीच खास तौर पर प्रमुखता दी नवजीवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में उन्होंने बताया, देश को जागरूक किया, देश को, और ये बताया कि कितना जरूरी है स्वच्छता को अपने जीवन में उतारना।
उन्होंने ये बताया कि किस तरह से खुले में कूड़ा फेंकना या फिर किसी भी तरीके की गंदगी फैलाना सेहत के लिए कितना घातक हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता ने, और उसके बाद बताया कि किस तरह से स्वच्छता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, स्वच्छता किस तरह से भगवान को पाने के रास्ते पर सबसे अहम है। ऐसी तमाम बातों को गिनाते हुए महात्मा गांधी का हमेशा ही जोर रहा है यहाँ पे स्वच्छता पर, और जरूरत भी बताते रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ऐसी सेवाएं हो जिससे कि पूरे देश में हम स्वच्छता देख सकें। और हमारे संवाददाता एहतेशाम खान हमारे साथ बने हुए हैं जो कि सीधे राजघाट से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। एहतेशाम, हमने देखा यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे। यही वो राजघाट है, यहाँ पर गांधी जी का जो समाधि और उनका जो लौह है वो हमेशा जलता रहता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले आए थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की और थोड़ी देर 2 मिनट बैठे और उसके बाद यहाँ से वो चले गए हैं, क्योंकि दिन भर का प्रोग्राम है। इसके बाद उनको आज कई जगहों पर जाना है। जो स्वच्छ भारत का मिशन है उसको वो आगे बढ़ाने के लिए जनता से लगातार बात करेंगे। यहाँ इस वक्त राजघाट में अलग अलग धर्मों के लोग आए हुए हैं और अलग अलग धर्मों से पाठ चल रहा है, जिसमें बापू की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जा रही है। साथ ही साथ पूरे देश में शांति की प्रार्थना की जा रही है। यहाँ इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बैठे हैं और उनके साथ साथ सोनिया गांधी भी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी हैं। मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर वीके सिंह भी, फॉर्मर आर्मी चीफ, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा माहौल यहाँ पर है, जहाँ पर सुबह से भजन कीर्तन हो रहा है और अब यहाँ पर बैठकर लोग अलग अलग धर्मों से पाठ कर रहे हैं और बापू की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जा रही है। साथ ही साथ पूरे देश में स्वच्छ भारत का जो मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में जनता से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होकर ये कहने वाले हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम अपने आसपास के माहौल को, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखें, जिससे मन की भी शांति होती है, तन की शांति होती है और पूरा वातावरण जो है वो स्वच्छ हो जाता है। यही एक मिशन है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट से की है और इसके बाद वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। एक वाल्मीकि बस्ती में भी वो जाएंगे, जहां पर वो क्लीन टॉयलेट कैंपेन जो है, स्वच्छ शौचालय, उसके बारे में लोगों से बात करेंगे। उसके बाद इंडिया गेट जाएंगे, वहां भी बच्चों की एक रैली की गई है। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं और उनसे भी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत बनाने की अपील करेंगे। बिल्कुल एहतेशाम, आपसे तमाम अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। फिर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं विजय घाट की, जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। और ये खास दिन और ये खास मौका, ये खास पल, जहां पे दो बड़े ऐसे नेता हमारे देश के, चाहे वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हों या फिर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने किस तरह से जीवन को सादगी से जिया जा सकता है, किस तरह से आप अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाकर जीवन में अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही दर्शन से जुड़े ये नेता, और आज इन नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विजय घाट की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और 2 अक्टूबर वो तारीख जो कि जयंती के स्वरूप पूरे देश में मनाई जाती है राष्ट्रपिता की, और जयंती देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि एस्कॉर्ट कर रहे हैं फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कुछ यहाँ पे विचार आपस में साझा करते हुए, कुछ बातें करते हुए, और अब यहाँ से एक बार फिर निकलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें आज का काफी ये व्यस्ततम दिन है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि आज वो अपने महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
और हमारे संवाददाता ब्रजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं विजय घाट से। ब्रजेश, वाकई में ये खास दिन, अगर हम राजघाट की बात, विजय घाट की बात करें तो हमारे देश के ऐसे पुराने नेता प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने सिखाया कि किस तरह से सादगी से सकारात्मकता भरे माहौल में आगे बढ़कर आप अपना और देश का कल्याण कर सकते हैं। ब्रजेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची और आपने मेरा सवाल सुना हो। जी बिल्कुल, सवाल तो रहेगा। ब्रजेश, यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद जाहिर तौर पे हमने देखी विजय घाट की तस्वीरें जो आपने हम तक पहुंचाई, जहाँ पे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी। और ये अपने आप में काफी सिंबॉलिक है, क्योंकि जिस तरह से सादगी भरा जीवन इन दोनों शख्सियतों ने जिया है, वो हमारे देश के लिए आगे सुपथ पर चलने के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा। बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रेरणा है और शायद इसीलिए जब आज नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान, वो जब शुरू किया इन्होंने, तो शुरू करने के बाद सबसे पहले ये महात्मा गांधी की जो राजघाट पर गए। राजघाट पर जाने के बाद उसके बाद इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का जो स्मारक बना हुआ है उसको चुना। कहीं न कहीं एक प्रेरणा स्रोत है, उसी प्रेरणा स्रोत के तहत जो आज का कार्यक्रम है वो भी रहने वाला है। बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, लिहाजा जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, बहुत ही कम समय यहाँ पर देने के बाद उन्होंने पहले पुष्पांजलि अर्पित की। अर्पित करने के बाद अपना जो यहाँ के लोग थे उनसे कुछ बातचीत करने के बाद वो अपने अगले पड़ाव की ओर निकल गए। व्यस्तता बहुत अधिक थी और लिहाजा इसी की वजह से कम समय देते हुए जो उनका पूरा कार्यक्रम है उसको उन्होंने यहाँ से आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, और यहाँ पे एक खास बात जो देखने को मिलती है, हम बात जब स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता से जुड़े सादगी भरे जीवन की बात करते हैं, ये तमाम वो मूल्य हैं जिनको याद करते हुए हम याद कर सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी, अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी। और आज एक बार फिर से उन्हीं मूल्यों को दोबारा से याद करा रहे हैं हमारे पूरे देश को। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे तमाम देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम कैसे वापस अपने पुराने इतिहास पर लौट सकें और नए जीवन की शुरुआत भी कर सकें। ब्रजेश, हाँ बिल्कुल, देखिए ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम इस हिसाब से भी देख सकते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर को तमाम जो सरकारी छुट्टियां होती है, सरकारी दफ्तर हैं वो बंद रहते हैं, कुछ निजी संस्थान भी हैं वो भी बंद रहते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर जो आज का दिन है, आज तमाम जो संस्थान हैं उनको सरकारी आदेश दिया गया है कि वो 2 अक्टूबर को भी खुले रहेंगे। साथ ही वहाँ पर जो स्वच्छता जो वहाँ के अधिकारी हैं वो स्वच्छता अभियान के तहत वहाँ पर साफ सफाई करेंगे। इसके अलावा जितने भी निजी संस्थान भी हैं वहाँ पर भी अधिकतर निजी संस्थानों में भी जो है छुट्टियां रद्द कर दी गई है, वहाँ पे भी सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जो स्कूल हैं, स्कूलों में भी बच्चों को इस बात की शिक्षा दी जा रही है, यानी कहीं न कहीं इस बात की शुरुआत है कि जो 2 अक्टूबर को हम तमाम जो सरकारी संस्थान है वो अवकाश पे रहते हैं, उसको यहाँ पर खत्म करते हुए पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि उसको स्वच्छता अभियान के रूप में बदलने की पूरी तरह से कोशिश है। असर क्या कुछ होगा ये जब तस्वीरें और सामने आए, जब और भी तमाम जगहों से जब स्वच्छता अभियान की जो तस्वीरें सामने आएंगी उसके बाद साफ होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आज का खास मौका, खास दिन। बापू का जन्मदिन तो है ही, जयंती है ही, लेकिन उसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज करेंगे अपनी महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान की। बने रहिए हमारे साथ।
और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल ये तस्वीरें मंदिर मार्ग पर स्थित वाल्मीकि बस्ती, जहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं सुरक्षा का कड़ा घेरा, पूरे इलाके को जाहिर तौर पे सैनिटाइज कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर इस घेरे के बीचों बीच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो अपने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे यहीं से। और करीब 8:15 बजे का समय मुकर्रर किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पे पहुंचने का, लेकिन समय पर या समय के पहले पहुंचने की हमेशा से आदत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पे फिलहाल वो राजघाट और विजयघाट होते हुए अब पहुंचेंगे मंदिर मार्ग स्थित इस वाल्मीकि बस्ती में, जहां पे झाड़ू लगाकर वो अपने महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रपिता गांधी जी के चश्मे से देखते हुए यहाँ पर, जो कि यहाँ पे सिंबल भी है इस अभियान का, यहाँ पे एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी याद दिलाना चाहते हैं भारत देश को कि आखिर क्या चाहते थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे एक स्वच्छ भारत और एक स्वस्थ भारत। और आपको बताते हैं, वाल्मीकि बस्ती से हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रवि सिंह, और साथ ही में राजघाट से भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ एहतशाम खान। रवि, पहले आप पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां से क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, करीब 8:15 बजे का यहाँ पर कार्यक्रम है। यहाँ पर जो वाल्मीकि बस्ती के अंदर जो मंदिर है, वहाँ पर वो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर तक वहाँ पर मंदिर के कक्ष में बैठेंगे, उसी कक्ष में बैठेंगे जहाँ पर आज से कुछ साल पहले जब महात्मा गांधी यहाँ पर आया करते थे, उस कक्ष में जाया करते थे, और वहाँ पर थोड़ी देर तक बैठेंगे। और इसके बाद फिर एक शौचालय बना है जो हफ्ते भर के अंदर में उस शौचालय को बनाया गया है। उस शौचालय को जनता को डेडिकेट करेंगे, समर्पित करेंगे, और यहाँ पर झाड़ू लगाकर खुद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत स्वच्छ अभियान है उसका शुभारंभ यहीं से करेंगे। इसके बाद इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ पर लोगों को शपथ दिलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सुरक्षा के काफी चाक चौबंद प्रबंध किया गया है। 1-2 बसें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर ये जो बसें लगाई गई हैं, इसके ठीक पीछे थोड़ी दूर पर ही एक कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो मीडिया को पचकुइयां रोड, जहाँ से मंदिर मार्ग की शुरुआत होती है, वहीं पर रोक दिया गया है, बैरिकेड लगाया गया है। पुलिस के काफी ज्यादा यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम ऐसे जो लोग हैं जिनकी उस जगह पर ड्यूटी है, उन लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो लोग लेट से यहाँ पर पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, वो उन लोगों को काफी ज्यादा जो है जांच पड़ताल के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे, और उसके लिए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। झाड़ू लगाकर यहाँ पर वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। एहतशाम, आप पर आना चाहेंगे, और जिस जगह पर आप खड़े हैं एहतशाम, ये वही जगह है जहां से स्वच्छ भारत अभियान की सोच और इस अभियान का जन्म हो रहा है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही हमारे देश को दिशा दिखाई कि किस तरह से स्वच्छ भारत के मार्ग पर हम सभी अग्रसर हों, और आज एक बार फिर से उसी फिलॉसफी, उसी दर्शन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए और उसका क्रियान्वयन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। नवजोत, बिल्कुल इसीलिए ये दिन चुना गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले यहीं राजघाट पर आए थे और फूल श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया था। और अब हम देख सकते हैं कि हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट वो यहाँ पर आए हैं, वो भी अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने वो यहाँ पर सिर्फ कुछ देर ही बैठे, और उसके बाद चूंकि दिन भर का कार्यक्रम है, इसके बाद वो वाल्मीकि बस्ती में भी जाएंगे और इंडिया गेट जाएंगे, और वहां से यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गांधी जी जिस तरह की स्वच्छता चाहते थे, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता और अपने वातावरण की स्वच्छता, वो बहुत जरूरी है देश के लिए। और इसीलिए यह दिन चुना गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मिशन है कि भारत स्वच्छ हो, जिसको पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सके, तो वो मिशन शुरू किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुखातिब होंगे और यही कहेंगे कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने तरफ से देश के लिए कम इतना जरूर
जरूर कर सकते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सके। ये देश के लिए भी अच्छा है, हम सब के सेहत के लिए अच्छा है और देश की जो एक छवि है पूरे दुनिया में, वो छवि बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमेरिका यात्रा के बाद पहली उनकी ये पब्लिक फंक्शन होगी जिसमें वो लोगों से सीधे जुड़ेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इससे पहले उन्होंने स्वच्छ शौचालय की बात की कि शौचालय हर जगह होना चाहिए और अब वो स्वच्छता की बात कर रहे हैं। गांधी जी का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र था, वो हमेशा से इस बात को जोर देते थे कि स्वच्छता हम सब की जिम्मेदारी है और इसी अभियान में जो गांधी जी का अभियान था उसमें दलित एम्पावरमेंट भी जुड़ा हुआ था, तो वो भी एक संदेश है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वाल्मीकि बस्ती में जाएंगे जहां पर वो एक बहुत ही मॉडर्न किस्म का टॉयलेट बनाया गया, शौचालय बनाया गया जो कि सफाई के लिए भी एक संदेश देता है। साथ ही साथ जो भारत मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है उसका भी एक संदेश है और वो लोगों को, जनता को वो समर्पित करेंगे। तो ये आज दिन भर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले राजघाट से हुई है। एक संदेश जो आम जनता को वो देना चाहते हैं। नवजोत। बिल्कुल एहतशाम, और यहाँ पर हम सीधे रुक करेंगे रवि का भी, जो कि खुद वाल्मीकि बस्ती पर ही मौजूद है। हालांकि मीडिया को एक्सेस नहीं हो पा रहा है सीधे उस स्थल का जहाँ पे झाड़ू लगाएंगे नरेंद्र मोदी, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, लेकिन फिलहाल उसके बिल्कुल पास पंचकुया रोड से हमारे साथ रवि सिंह लगातार बने हुए हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, पीएम का मूवमेंट है, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है रवि। लेकिन इस बीच कई अभियान, कई योजनाओं की शुरुआत होती है, लेकिन कितना हर जन के दिल में, दिमाग में ये जो तमाम अभियान या योजनाएं हैं वो उतरती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री खुद आकर झाड़ू लगाए तो जाहिर तौर पर हर देश का जन प्रेरित तो होगा ही सफाई के लिए। रवि, देखिए, निश्चित तौर पर यही संदेश लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से आज झाड़ू लगाकर इस कार्यक्रम का जो है विधिवत शुभारंभ करेंगे, इसके बाद इंडिया गेट पर लोगों को शपथ दिलाएंगे, जिसमें लाखों जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो एक साथ में शपथ लेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम के जो औपचारिक शुभारंभ हो रहा है आज, उससे काफी दिन पहले जो इसके साथ में तमाम जो आपने देखा होगा कि तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं, अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकले, झाड़ू लगाया उन्होंने, और उनको देखने के बाद जो उनके नीचे के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अपने हाथ में जो झाड़ू उठा ली। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री खुद हाथ में अपने झाड़ू उठाकर साफ सफाई करता है तो लोगों को एक संदेश जाता है और तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं। हमने देखा है कि जो नई दिल्ली का एरिया है पूरा जो छावनी में तब्दील किया गया है, गोल मार्केट, कनॉट प्लेस, इसके कई ऐसे जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आर्मी भी यहाँ पर लगाई गई। ऐसे जो सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है, काफी जो है टाइट सिक्योरिटी की गई है, क्योंकि एक कॉलोनी में ये एक कार्यक्रम रखा गया है। तो कॉलोनी में भी जो लोग रहते हैं उनको बहुत ही जांच पड़ताल के बाद उस कॉलोनी के अंदर एंट्री करने दिया जा रहा है। लेकिन उनको पहले से हिदायत दे दी गई थी कि जो कार्यक्रम होगा सुबह 8, सवा 8 बजे जब कार्यक्रम होगा, उस दौरान वहां पर किसी को फटकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आएंगे तो उसकी वजह से इस कार्यक्रम में जो पब्लिक है वो बहुत ही कम लोग जो शरीक हो पाएंगे। जो पब्लिक टॉयलेट है वो उसका भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि यहाँ आसपास में जो मेन सड़क पर कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं बना था, तो जिसकी वजह से ये जो पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है उसको काफी हाईटेक बनाया गया है। 7 दिन के अंदर जो है पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। मैं पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि हलचल यहाँ पर मची है। हालांकि 2 बसें जो यहाँ पर लगाई गई थी उन बसों को हटा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, ये थोड़ी दूर पर जहां पर हम खड़े हैं, ये तस्वीरों में पब्लिक टॉयलेट नजर आ रहा है लेफ्ट में, और ये उसको ढका गया है सफेद कपड़े से, इसको ढका गया है। इसी पब्लिक टॉयलेट के पास अब से थोड़ी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तमाम जो गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, जो ये अधिकारियों की या कुछ मंत्रियों की जो गाड़ियां लगाई गई हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो बसें 2 थी उनको हटा दिया गया है। सिक्योरिटी का काफी ज्यादा चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। एक गाड़ी यहाँ पर अभी आई है, शायद हो सकता है कि काफिले के अभी यहाँ से, क्योंकि हम लोग काफी दूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट है, शौचालय है, उसके आसपास में जो बड़े
अधिकारी है गृह मंत्रालय के और इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय के, क्योंकि उस पब्लिक टॉयलेट को बनाने में भी जो गृह मंत्रालय के अधिकारी थे और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी थे वो हमने कल देखा तो वहां मौजूद थे उस समय। और बिल्कुल रवि, और आपको यहाँ पे रोक रही हूँ क्योंकि आपके ठीक पीछे यहाँ पर हम देख सकते हैं फिलहाल काली गाड़ियों का ये काफिला रवि, और ये कैवलकेड, और ये इस बात का संकेत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वाल्मीकि बस्ती। आप देख सकते हैं इस अंतराज में काली गाड़ियों के, जो कि अपने आप में संकेत दे रहा है कि ये प्रधानमंत्री का काफिला और वाल्मीकि बस्ती वो पहुंच चुके हैं। 8:08 का ये समय हम आपको बता रहे हैं, जबकि 8:15 पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वाल्मीकि बस्ती में शुरू होगा। लेकिन हमेशा से अपने समय के पाबंद और पक्के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वाल्मीकि बस्ती, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा का कड़ा घेरा, और यहाँ पे IVN-7 की फिलहाल पूरी कोशिश है कि हर मुमकिन तस्वीर जो है वो आप तक हम पहुंचा सके। हालांकि एक मार्ग के बाद यहाँ पर प्रतिबंध है मीडिया कर्मियों के भी वहां तक पहुंचने को लेकर, इसलिए हमारी लगातार कोशिश की हम आप तक तमाम वो तस्वीरें पहुंचाएं। और फिलहाल ये तस्वीरें काली गाड़ियों की जो कि संकेत दे रही हैं कि प्रधानमंत्री वाल्मीकि बस्ती पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे SPG से लेकर तमाम दूसरे सुरक्षा के अधिकारी जो कि फिलहाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यहाँ पर लगे हुए हैं। वाल्मीकि बस्ती में जाकर ही वो एक बायो टॉयलेट का उद्घाटन तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले झाड़ू लगाकर वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वाल्मीकि बस्ती की। खासियत ये कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता भी कई अवसर पर यहाँ पर आए हैं, उनकी उपासना का ये एक केंद्र भी रहा है, और माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उस कमरे में जाएंगे जहाँ पे अक्सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे वो अध्ययन करते थे और चिंतन करते थे। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वाल्मीकि बस्ती की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काली गाड़ियां, प्रधानमंत्री का ये काफिला, और अब से कुछ ही देर में वाल्मीकि बस्ती के अंदर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 8:15 पर ये अभियान शुरू होगा। और पूरा देश यहाँ पे नजरें लगाए बैठा है, टकटकी लगाए बैठा है कि कब यहाँ पे वो तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगा रहे होंगे, और एक बहुत बड़ा संदेश देशवासियों के लिए कि किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, किस तरह से यहाँ पे हम स्वच्छ वातावरण से स्वस्थ भारत की ओर भी बढ़ सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं नई दिल्ली से चुनी गई सांसद मीनाक्षी लेखी भी बीजेपी की, और बता दें उन्हीं की ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये क्षेत्र जहाँ पे फिलहाल मीनाक्षी लेखी खुद मौजूद हैं, बीजेपी की नेता प्रवक्ता रही और अब नई दिल्ली के क्षेत्र से सांसद मीनाक्षी लेखी। और आपको बता दें लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री जो हैं वो इस अभियान में जुड़े रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और ये तय करने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक प्रकार से हो जाए, और इस अभियान के चलते वो अपने प्रधानमंत्री के ही कदमों पर भी चल सकें। और इस स्वच्छ भारत अभियान के चलते हमने तस्वीरें आपको कई दिनों से दिखाई हैं जहां पे कई मंत्री खुद भी झाड़ू लगा रहे थे। रवि, हमने इन तस्वीरों में देखा है काली गाड़ियों का ये काफिला जो है पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि बस्ती में। आगे का क्या कार्यक्रम है? 8:10 तो हो रहे हैं, 8:15 बजे क्या कोई तस्वीरें हमें मिल पाएंगी? देखिए इस समय जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो काली गाड़ियों का जो काफिला है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला पहुंच चुका है, और उसके ठीक बाईं तरफ जो वाल्मीकि जो है बस्ती है, और वाल्मीकि बस्ती के बीचों बीच एक मंदिर है। सबसे पहले वहां पर नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 बसें लगाई गई थी, लेकिन उनको हटा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो काफिला है गाड़ियों का काफिला वहां पर खड़ा है, और अब वहां पर रवि थोड़ा धीमा सुन पा रहे हैं हम आपको, जाहिर तौर पे यहाँ पे फिलहाल इतना आसान भी नहीं है ऐसी जगह से रिपोर्टिंग करना जहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये कड़ा घेरा हो। लगातार हम यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे रवि से भी, जो कि मौजूद है फिलहाल वाल्मीकि बस्ती पर ही। और आपको बता दें इस वक्त सबका फोकस, सबकी नजर वाल्मीकि बस्ती पर ही है, क्योंकि यहाँ पर अब से कुछ ही देर में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में झाड़ू, और उसी झाड़ू से वो अपने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें ये वही जगह है जहां पे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कई बार आए हैं, और उनके चिंतन का ये केंद्र रहा है, और माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद भी उस जगह पर
जाएंगे, जहां पे अक्सर एकांत में राष्ट्रपिता कुछ पल बिताया करते थे। तो 8:15 बजे का ये समय है जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होगी। रवि, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे ये काली गाड़ियों की तस्वीरें ही हैं। अब ये गाड़ियां आई भी यहाँ पर 5 से 7 मिनट बीत चुके हैं, तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि वाल्मीकि बस्ती के अंदर जा चुके हैं प्रधानमंत्री? जी, निश्चित तौर पर जो काफिला पहुंचा उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती के अंदर गए हैं और हालांकि वहां की तस्वीरें हम आपको यहां से नहीं दिखा सकते, लेकिन वहां से जो कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी बस्ती के अंदर, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बस्ती के ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ एक जो शौचालय बना है वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उसका उद्घाटन करेंगे। और हो सकता है कि वो उस समय जब उद्घाटन करें पब्लिक शौचालय का, तो उस समय ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकें, क्योंकि रोड के दूसरी तरफ ठीक इस कॉलोनी के दूसरी तरफ जो शौचालय बनाया गया है जनता के लिए और उसको डेडिकेट किया जाएगा आज से, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये नारा रहा है कि स्वच्छ भारत, और इसी के तहत ये अभियान की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा उन्होंने एक जोर दिया था कि लोगों के लिए पब्लिक टॉयलेट भी होना चाहिए, गांव-गांव और घर-घर में जो पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। तो एक कह सकते हैं कि सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट जनता को समर्पित किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने वाल्मीकि बस्ती चुना है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी की जो साधना स्थली रहा है और उस मंदिर के प्रांगण में कक्ष में जो महात्मा गांधी वो खुद साफ सफाई किया करते थे, टॉयलेट साफ किया करते थे खुद अपने हाथों से, और उसी को डेडिकेट करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि बस्ती पहुंचे हैं पचकुइयां रोड पे मंदिर मार्ग पर। और आप देख सकते हैं कि जो काफिलों जो काली गाड़ियों का जो काफिला है वहां पर खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बस्ती के अंदर से जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी इसके बाद वो ठीक वहां से पैदल चलकर आएंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मेन रोड पर ही गाड़ियां जो खड़ी है और वहां से फिर इसके बाद जो शौचालय का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में रवि, सबको इस बात का भी इंतजार है कि झाड़ू लगाती जो तस्वीरें होंगी प्रधानमंत्री मोदी की वो भी हमारे दर्शक देख सकें। ऐसे में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक वो तस्वीरें हम तक पहुंच सकती हैं? 8:15 बज चुके हैं, कब तक इस अभियान की शुरुआत होगी? कोई जानकारी आपको अंदर से मिल रही हो? देखिए, करीब 8:15 बजे के आसपास का ये जो कार्यक्रम था, और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो वाल्मीकि बस्ती के बीचों बीच एक मंदिर है उसके प्रांगण के अंदर कक्ष में जाएंगे और थोड़ी देर तक वहां पर साधना करेंगे, जहां पर महात्मा गांधी जिस कक्ष में रहते थे, साफ सफाई किया करते थे, और उस जगह के बाद वहां पर वो खुद झाड़ू लगाएंगे। हो सकता है कि उनके साथ में कुछ और भी लोग झाड़ू लगाते हुए तस्वीरों में नजर आए, क्योंकि इस जगह पर पहले से उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वाल्मीकि बस्ती में वो झाड़ू लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि बस्ती दिल्ली के बीचों बीच का इलाका है और यहाँ पर तमाम जो सफाई कर्मचारी रहते हैं, कहीं कहीं उनका भी मनोबल इससे ऊंचा होगा। और जैसा कि हमने कई दिनों यहाँ पर दौरा किया तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि एक प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं उसकी वजह से काफी जो कॉलोनी में लोग रहते हैं वो खुश नजर आ रहे थे। और निश्चित तौर पर यहाँ की इस कॉलोनी की इस रोड की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसको पिछले एक हफ्ते पहले ही जो चाक चौबंद कर दी गई थी। एसपीजी के जवान यहाँ पे मौजूद थे पहले से ही, दिल्ली पुलिस के जवान थे, सीआरपीएफ के लोग थे, तो पहले से ही जो सुरक्षा का घेरा है वो पहले से ही तैनात कर दिया गया था। और आज फिलहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और अब से थोड़ी देर बाद जो है पब्लिक जो टॉयलेट है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी ने इस शौचालय को बनाया है, उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 7 दिन के अंदर उसको तैयार किया गया था, जबकि 15 से 20 दिन का अमूमन समय लगता है। तो एक हाईटेक टॉयलेट बनाया गया है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल रवि, ऐसे में आप वाल्मीकि बस्ती में मौजूद हैं और दलित एम्पावरमेंट को लेकर किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हमेशा कदम बढ़ाते रहे हैं और कई उन्होंने अहम योगदान भी दिया है। इस अगर क्षेत्र की बात करें तो वाल्मीकि बस्ती से इस अभियान की शुरुआत करना, किस तरह के सिंबलिज्म आप यहाँ पर देखते हैं जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है?
देखिए, निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो साफ सफाई के जो जिम्मा होता है, ये तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं ये इस वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं, और उनके साथ में जब उस कॉलोनी में जब प्रधानमंत्री, एक देश का जब प्रधानमंत्री जब झाड़ू लगाएगा तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल भी ऊंचा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमेशा शिकायतें आती हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे तो और भी लोगों का मनोबल ऊंचा होगा, और लोग भी जो सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे और साफ सफाई की बात फिर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, आपसे तमाम अपडेट और तमाम जानकारी